हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज़। तो अभी भी जब मैं 2022 के भाइयों से बात करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि उनके अंदर अभी भी कंफ्यूजन है कि उन्हें कौन से ट्रैक पे चलना चाहिए कि वो अपने एम तक पहुंच पाए। बेसिकली अगर कहा जाए कि हम ड्रीम कॉलेज तक वो कैसे पहुंचेंगे, ये अभी तक उन्हें नहीं पता है। ये चीज़ देखो, बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया 2021 में जब से सीओए ने कंपलसरी कर दिया कि नाटा क्वालिफाई करना आप लोगों के लिए कंपलसरी उन्होंने कर दिया। तब से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हम उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। हम बेसिकली अभी ध्यान देते हैं उन सब चीज़ों पे जो डॉक्यूमेंट है, मतलब डॉक्यूमेंट की तरफ से कहा गया है और जो 2021 में हुआ था। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आप उस टाइम पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर 11th में होंगे या मे बी आप ड्रॉपर होंगे, तब भी आपको टेंशन होगा क्योंकि 2021 में सेंट्रल फंडेड कॉलेजेस में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन पेपर 2 के बदौलत हो गया था। लेकिन जितने भी स्टेट फंडेड या प्राइवेट कॉलेजेस थे उसमें एडमिशन नाटा के थ्रू ही हुआ है। जेईई मेन पेपर 2 के थ्रू एडमिशन नहीं हुए हैं। कंपलसरी था कि आपको नाटा क्वालिफाई करना ही है। तो इन सब चीज़ों से बहुत कंफ्यूजन होता है। बहुत बच्चों को तो ये भी पता नहीं है कि आर्किटेक्चर में अगर आईआईटी कॉलेजेस से आईआईटी से अगर हमें आर्किटेक्चर करना है तो हमें किस प्रोसेस में जाना चाहिए। कल ही एक बच्चे का फ़ोन आया, कल ही एक भाई का फ़ोन आया मेरे को। वो पूछ रहे थे भैया आईआईटी में एडमिशन के लिए जेईई मेन पेपर 2 देना पड़ेगा। उनको मैंने अच्छे तरीके से समझाया कि आईआईटी में एडमिशन के लिए आपको किस पैटर्न में चलना पड़ेगा। तो आज की वीडियो टोटली होने वाली है ड्रीम कॉलेज की। अभी आप ध्यान से देख लो, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन है मेरे पास, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो। एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर किसी भी कॉलेज को अगर टारगेट बना के चलते हो तो कौन कौन से पेपर की तैयारी आपको करनी होगी। अब हम देख लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम। आर्किटेक्चर में एडमिशन के लिए सबसे पहले कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो एक एंट्रेंस कंडक्ट करवाता हमारा एनटीए। एनटीए पहले सीबीएसई कंडक्ट करवाती थी जब ऑफलाइन मोड में होता था। उसके बाद ये पूरा जब 2019 2018 तक सीबीएसई ने कंडक्ट करवाया है जेईई मेन पेपर 2, जेईई मेन पेपर 1 जो भी होगा, वो सारी सीबीएसई कंडक्ट कराती थी। हमें सेंटर मिलता था, हम किसी पार्टिकुलर स्कूल में जाकर के देते थे और मैंने खुद दिया 2018 में, तो मुझे पता है 2018 तक सीबीएसई कंडक्ट करवाती थी अपना जेईई मेन पेपर 1 और पेपर 2। उसके बाद एनटीए ने पूरा संभाल लिया। एनटीए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जेईई मेन पेपर 1 और जेईई मेन पेपर 2 कंडक्ट करवाती है। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया हमारा नाटा। नाटा सीओए कंडक्ट करवाता है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर कंडक्ट करवाता है नाटा। आर्किटेक्चर में एडमिशन के लिए बिना नाटा या फिर बिना, जो बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि विथ डोनेशन या फिर कहीं जुगाड़ से एडमिशन करा ले आर्किटेक्चर में, मे बी बीटेक में कहीं हो भी जाता होगा एडमिशन, दूसरे किसी भी फील्ड में हो जाता होगा एडमिशन, लेकिन आर्किटेक्चर में एडमिशन लेने के लिए आपको ये दोनों एंट्रेंस एग्जाम से क्रॉस करना ही पड़ा। पिछली बात बता रहा हूँ, पिछले मतलब अगर जब से नाटा कंपलसरी नहीं हुआ था उससे पहले भी बच्चों को ये दो फेस क्रॉस करना पड़ता था, या फिर एनटीए से या फिर नाटा के थ्रू। लेकिन अब क्या क्या हो गया, दो हमारे पास एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट का, एक हो गया हमारा एनटीए, दूसरा हो गया हमारा नाटा। अब एनटीए जो कंडक्ट कराता है जैसे दो, अब आईटी कॉलेजेस में जाने के अलग प्रोसेस है, कुछ सेंट्रल फंडेड कॉलेजेस में जाने के अलग प्रोसेस है। आप समझ लो आईटी में एडमिशन, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आईआईटी अगर आपको करनी है, आर्किटेक्चर करना है किसी आईआईटी कॉलेज से, तब आपको जेईई मेन पेपर 1 सबसे पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा। जेईई मेन पेपर 1 जब आप क्वालिफाई कर लोगे अपने अपने कैटेगरी में, आपकी जो कैटेगरी होगी उस कैटेगरी में अगर आप जेईई मेन पेपर 1 क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपको जेईई एडवांस में बैठना पड़ेगा। ठीक है, जेईई एडवांस में जब भाई बैठते हैं, कोई भी बैठता है, जब उसका रैंकिंग 11,000 टू 16,000 के बीच में आता है तब उसे एआईटी का एक पेपर देना पड़ता है। ये कंपलसरी नहीं है कि अगर आपका रैंक 5,000 आ गया और तब भी आप अगर आर्किटेक्चर ही करना चाहते हैं तब भी आप एआईटी का पेपर दे सकते। जैसे ही जेईई एडवांस का आपका रिजल्ट आएगा उसके 7 दिन के अंदर ही एआईटी का डेट आता है। एआईटी आपको जाकर के देना पड़ेगा, आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, एआईटी देने के बाद आप आर्किटेक्चर आईटी कॉलेज से कर सकते हैं। 3 आईटी कॉलेजेस हैं, उसके बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि कौन कौन से आईटी कॉलेजेस हैं। 80% लोग को जो भी अभी आर्किटेक्चर प्रोसीड कर रहे हैं या फिर करवा रहे हैं या जो भी है, उन्हें यह भी नहीं पता कि 3 आईआईटी कॉलेजेस हो चुके हैं इस बार। दूसरा हमारा एनटीए जो कंडक्ट कराता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए, वो है हमारा जेईई मेन पेपर 2, जिससे हमें एसपीए और एनआईटी जैसे कॉलेजेस में एडमिशन मिलती है। टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो 1100 सीट्स है अगर हम सेंट्रल फंडेड कॉलेजेस की बात करें तो। और दूसरा हमारा जो बाकी के 24,000 सीट है इंडिया में आर्किटेक्चर का,
उसमें आपको एडमिशन होगा नाटा के थ्रू अकॉर्डिंग टू 2021। और जो गवर्नमेंट की नोटिस है और जो एजुकेशन रूल में चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं अभी आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको कोई भी कहे कि ये अनुमान लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको कहो लिखित दिखाएं। सेंट्रल फंडेड कॉलेज में 2021 में रिलैक्सेशन दिया गया था, जिससे कि जेईई मेन पेपर 2 से भी उनकी एडमिशन्स ली गई, और बाकी के उस 1100 सीट को छोड़ करके जहां भी एडमिशन हुआ है वहां पे कंपलसरी था कि नाटा क्वालिफाई करना है। ये बात आप ध्यान से सुन लो। सिर्फ टोटल नंबर ऑफ सीट अगर आर्किटेक्चर की इंडिया में है तो 24,000 सीट्स है, और उन 24,000 सीट में सिर्फ 1,000 ऐसी सीट थी जिस पे जेईई मेन पेपर 2 से एडमिशन लिया गया है। मतलब रिमेनिंग 23,000 सीटों पे पूरा रूल फॉलो हुआ है। सिर्फ सेंट्रल फंडेड कॉलेजेस में रूल को ब्रेक करके रिलैक्सेशन दिया गया है 2021 में। अब 2022 की हालत कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन हम रूल के मुताबिक तो चल सकते हैं, अपनी तैयारी वैसी ही रख सकते हैं हम। पिछली बार नया था, लोगों को पता ही नहीं था। बहुत लोग तो ऐसे थे जिन्हें पता भी नहीं चला। अभी भी मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं जिनको पता भी नहीं था कि नाटा नाम का भी पेपर होता है। उन्हें देना पड़ेगा अगर आप किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तब। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ ड्रीम कॉलेजेस के बारे में, जो बच्चों का सपना रहता है अगर हम आर्किटेक्चर कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे तो इन ड्रीम कॉलेजेस में हम पढ़े। तो सबसे पहले जेईई मेन पेपर 1, जिससे मैंने आपको बताया था कि आईआईटी में एडमिशन के लिए आपको जेईई मेन पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर एडवांस, तब एआईटी। वो है हमारा आईआईटी रुड़की हो गया, आईआईटी खड़गपुर हो गया, आईआईटी बीएचयू। ये 3 हमारे आईआईटी कॉलेजेस हैं जो आर्किटेक्चर करवा रहे हैं 2021 के अकॉर्डिंग। मे भी अगर अगले साल 1-2 कॉलेज बढ़ जाते हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो हमारे पास 3 ही कॉलेज है। जेईई मेन पेपर 2 से एडमिशन कौन कौन से कॉलेजेस लेते हैं इस बार 2021 में? कौन कौन से कॉलेज? तो हमारे 3 एसपी हैं। एसपीएफ विजयवाड़ा हो गया, एसपीएफ दिल्ली हो गया। ये सब जो कॉलेजेस हैं, जो एसपी है हमारी स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, वो हमारा एडमिशन जेईई मेन पेपर 2 पे ले रही है, क्योंकि वो सेंट्रल फंडेड कॉलेज है अकॉर्डिंग टू 2021। हम नहीं जानते कि 2022 में क्या होगा, कि नाटा क्वालिफाई करके ही आपको एडमिशन मिलेगा। ये डिपेंड करता है सीओए के रूल पे। एनआईटीज जितने भी हमारे हैं वो भी जेईई मेन पेपर 2 के थ्रू ही लिए थे। सीसीए, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, ये वन ऑफ द बेस्ट ड्रीम कॉलेज है, जेईई मेन पेपर 2 के थ्रू ही लेता है। लेकिन सीसीए जो है, सीसीए एक स्टेट फंडेड कॉलेज है, इसीलिए इसमें भी नाटा क्वालिफाई करना कंपल्सरी था। अगर नाटा क्वालिफाई नहीं किया था बच्चे ने तो उसको एडमिशन नहीं मिला था सीसीए में। अगर मैं जामिया की बात करूं तो जामिया एक सेंट्रल फंडेड कॉलेजेस है, और इसमें नाटा का कोई वैल्यूएशन नहीं हुआ था। इस बार जेईई मेन पेपर 2 से भी बच्चों को एडमिशन मिल गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाटा से कौन कौन से टॉप के कॉलेजेस रहते हैं। देखो बहुत सारे टॉप कॉलेजेस हैं। अगर महाराष्ट्र में बात करूँ तो बहुत सारे हैं। बेसिकली अगर इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो जैसे सीईपीटी यूनिवर्सिटी हो गई हमारी, सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर हो गया। स्टेट काउंसलिंग में बहुत सारे टॉप के कॉलेजेस रहते हैं, जैसे मानव रचना हो गया। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आप रिसर्च करो। रिजवी कॉलेज हो गया, बीएमएस कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर हो गया। बहुत सारे कॉलेज है। एनआईआर रैंकिंग आप चेक कर सकते हो 2021 की, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कौन कौन से ड्रीम कॉलेजेस हैं। फिर जेएनएफयू भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज अगर हम बात करें हैदराबाद में, जो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मिलता है, वो भी एक टॉप का कॉलेज है क्योंकि उसकी फीस भी बहुत कम है। गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर की बात करें जिसमें सिर्फ और सिर्फ गोवा के बच्चों को एडमिशन मिलता है, लेकिन फिर भी वन ऑफ द टॉप कॉलेज है आर्किटेक्चर के लिए। वो बहुत फेमस लोग वहाँ से भी निकले हैं। बाकी ड्रीम कॉलेज यही है। अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चल रहा है आप अपनी तैयारी साथ में रखो। नाटा जेईई की तैयारी साथ में करो। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं सिलेबस पे एक बार फिर से वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी करें। आप ड्रीम कॉलेज तय करो। आपको अभी दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि ड्रीम कॉलेज मेरा एसपीए में 2021 में ये हुआ था कि जेईई मेन पेपर 2 से एडमिशन हुआ था। नाटा क्वालिफाई करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। 200 नंबर में सिर्फ 70 नंबर लाने हैं, ठीक है। 70 नंबर ला के क्वालिफाई करके भैया आप नाटा आप साइड हो जाइए, ठीक है। आप पहली बार में क्वालिफाई कीजिए, दूसरी बार में क्वालिफाई कीजिए। 3 अटेम्प्ट होते हैं, तीनों में से किसी एक अटेम्प्ट में क्वालिफाई करके उसको साइड कीजिए। अपने ड्रीम कॉलेज पे फोकस कीजिए। एसपीए मेरा ड्रीम कॉलेज है। जेईई मेन पेपर 2 पे पूरा फोकस करेंगे। मैथ पे जितना हो सकेगा फोकस करेंगे, ड्राइंग पे जितना हो सकेगा फोकस करेंगे। अपने उन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे जो हमारे ड्रीम कॉलेज का एम तक पहुंचने में हमारी मदद करेगा, जो भी हमारा एंट्रेंस एग्जाम होगा। अगर आपको आईआईटी से आर्किटेक्चर करना है तब फिर आपको जेईई मेन पेपर 1 भी तैयारी करना पड़ेगा। फिर आपको एडवांस की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद एआईटी की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी।
तो अपने एक एम को चूज़ करो। एम जब चूज़ हो जाएगा उसका रास्ता यहाँ पे बता दिया गया है, मैंने अभी बता दिया है। अब बस सिलेबस की बची है बारी। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, मैं उसकी भी लिंक आपको आई बटन में डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी आप जा करके देख सकते हो। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन या कुछ भी ज़रूरत होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। मैंने वीडियो के शुरू में ही एक छोटी सी वीडियो डाल दी थी जिसमें मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिखाया था, वहाँ जा करके आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। संडे टू संडे फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में क्लासेस हम कंडक्ट कराते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लिंक डाल करके। संडे टू संडे, हर संडे को हमारी तरफ से एक फ्री क्लासेस होती है हर बच्चों के लिए, जिसमें हम पार्टिकुलरली एक टॉपिक लेकर के बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन चीज़ें करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर बजाइए, क्योंकि आर्किटेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होगी तो आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगी।